आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों के घर में पितरों का स्थान नहीं है वो अपने पितरों की पूजा कैसे करें, कैसे वो अपने पितरों को मनाएं, कैसे वो पितृ कृपा प्राप्त करें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को, एक एक बात को, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये प्रश्न हमारे एक बहन का है और बहुत ज़्यादा बार उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि हमारे घर में पितरों का स्थान नहीं है तो हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उन्हें खुश करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। देखिए, हर जगह पर पितरों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई लोग पितर बोलते हैं, कई लोग ऊत बोलते हैं, कई लोग दादा बोलते हैं, अलग अलग नामों से पितरों को जाना जाता है। और हर धर्म में पितरों की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ही पितरों को माना जाता है। मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, सिख धर्म में भी पितरों को माना जाता है। एक तरीका अलग हो सकता है, समय एक अलग हो सकता है, पर माना जरूर जाता है। तो कैसे बिना स्थान के पितरों की पूजा करें? कई जगह पर पितरों का स्थान होता है, जैसे हमारे गांव में पितरों का स्थान घर में मनाया जाता है। हो सकता है आपके यहाँ पर भी पितरों का स्थान मनाया जाता हो, पर जिनके घर में, जिनके गांव में पितरों का स्थान नहीं मनाया जाता, वो पितरों की पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले एक वीडियो मैंने डाली है आज, जिसमें अमावस्या पर पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा करें, ये बताया है। तो सबसे पहले वो वीडियो आप सुनना। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूं, जिसमें मैंने आपको साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में बताया है कि पितरों को भोग कैसे दें, कैसे अमावस्या निकालें। तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है, अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करनी है आपको। और कैसे करनी है? अपने घर के छत पे किसी एक कोने को, किसी एक स्थान को पोछे से, झाड़ू पोछा लगा के साफ कर लीजिए। देसी घी का दीपक जलाइए। देसी घी का दीपक जलाकर अग्यारी जो अग्यारी नहीं होती है, उपला होता है, उसके ऊपर उसको जलाकर 2 लौंग और 1 बतासे का भोग अपने पितरों को दीजिए। और 8 पूरियां खीर रख के पितरों को भोग लगाइए। 8 में से तोड़कर, 8 पूरियों में से तोड़कर, और 8 खीर जो रखी है थोड़ी थोड़ी, 1-1 चम्मच, उसमें से आपको अग्यारी पे लगाना है भोग। जो अग्यारी का मतलब जो आपने अग्नि प्रज्वलित करी है। अब आपको एक लोटा जल लेना है, जिसमें आपको जो डालना है वो डालना है गंगा जल, नॉर्मल जल, 1 बतासा, थोड़े से चावल, अक्षत, और ये भगवान सूर्य को अर्पण करने हैं। ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते बोलते भगवान शिव मंदिर में भी कर सकते हो आप इसे, और भगवान सूर्य को भी अर्पण कर सकते हो। मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी आप इस मंत्र से जल चढ़ा सकते हो। इससे भी बाबा भोलेनाथ के साथ आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और भगवान सूर्य को भी अगर आप देते हो इस प्रकार से जल, तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ये तो मैंने आपको अमावस्या का बता दिया कि अमावस्या के दिन आपको कैसे अपने पितरों की पूजा करनी है। अब अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना के समय पर पितरों की पूजा कैसे करें? आपको बता दूं, जब भी आप कोई साधना करते हैं तो पितरों को मनाना होता है, कुलदेवी को मनाना होता है, कुल देवता को मनाना होता है। बिना पितृ, कुलदेवी, कुल देवता के कभी साधना पूर्ण नहीं होती। जैसे अगर आप कल कोई साधना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने पितरों का दीपक जलाइए, कुलदेवी और कुल देवता का जो दीपक जलाइए और उनको भोग दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं ये साधना स्टार्ट कर रहा हूँ इस देवता की, इस साधना में मुझे सफलता दिलाइए, कोई भी अड़चन ना आए, इसके लिए मेरी रक्षा कीजिए और आशीष प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोलकर फिर अगले दिन से आप अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। अगर आप पितरों की विशेष कृपा चाहते हैं तो आप रोजाना सुबह और शाम एक देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त छत के ऊपर, अपना जो छत पे अगर पितरों का स्थान नहीं तो एक छत के एक जगह पर, यानी एक कोना आप ले सकते हैं, वहाँ पर रोजाना अपने पितरों के नाम का 3 बार बोलकर ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः दीपक जला दो। अब ये जो मैंने बोला आपसे, मम मतलब मेरे घर के पितृ, अगर सिर्फ आप ये बोलते हैं ओम पितृ देवताभ्यो नमः, तो अन्य पितृ भी आ सकते हैं, अन्य पड़ोसियों के पितृ भी आ सकते हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि मेरे घर के पितृ आए, तो ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, यानी मेरे घर के सभी पितृ। उसके बाद
आपको रोज़ाना दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और मत्था टेकना है, बस इतना काम करना है। रोज़ाना अगर आप स्नान करा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर और कृपा चाहते हैं पितरों की, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृ जो हैं वो निर्वस्त्र घूमते हैं, तो उनको वस्त्र अर्पण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 5 कपड़े चप्पल के साथ या जूतों के साथ 51 रुपये रखकर आप पितरों के निमित्त उनके नाम के लिए उठा के रखिए कि पितृ देवता, ये आपके नाम के 5 कपड़े हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। अब जो 5 कपड़े हैं उसमें क्या क्या आता है, सफ़ेद होने चाहिए मेनली। अगर सफ़ेद भी ना हो तो कम से कम एक कपड़ा सफ़ेद उसमें, जैसे रुमाल सफ़ेद हो गया, पैंट शर्ट हो गई, पैंट टी शर्ट हो गई, ठीक है, पैंट एक कपड़ा पैंट हो गया, एक टी शर्ट हो गया या शर्ट हो गई, एक रुमाल हो गया 3, और एक अंडरवियर हो गया 4, एक बनियान हो गया 5, और चप्पल हो गई। तो इस तरीके से आपको उस व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति उनको इस्तेमाल कर सकता हो। एक बात बता दूं, कई लोग पंडित जी को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी को आप दे सकते हैं, पर जब तक कोई व्यक्ति आपके दिए गए पितरों के नाम से उनको सिलवा के या सिले सिलाए कपड़े आप देते हैं, उनको अपने तन पर धारणा नहीं करता, अपने शरीर पर धारणा नहीं करता, तब तक वो आपके मंजूर नहीं होते, तब तक वो पितरों को प्राप्त नहीं होते। ये बात बहुत ही गहन बात है और लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो दे दिया, हमने तो पितरों का नाम का दे दिया, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे हनुमान जी का चोला चढ़ाने कई लोग जाते हैं तो वो पंडित जी को दे देते हैं, पंडित जी चढ़ाते भी हैं, नहीं चढ़ाते, तो चढ़ता वो स्वीकार जब ही होता है जब वो भोग लगता है, जब मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि हनुमान जी को एक ऐसा मंदिर हो जिसमें आप स्वयं चोला चढ़ा सकें। तो इसी तरीके से जब वो खुद चढ़ाओगे तब वो स्वीकार होता है जब चढ़ जाता है बाबा पे। उसी तरीके से जब आपके पितृ जब प्रसन्न होते हैं, जब उनको धारण करते हैं, जब वो किसी के तन पर होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक प्रश्न और बच्चे ने किया था कि गुरुजी कैसे पहचाने कि हमारे पितृ का जो स्थान है वहाँ पर कोई प्रेत तो नहीं बैठा, या हम जो भोग लगा रहे हैं कोई प्रेत ग्रहण तो नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो आपको मिलेगी, अगली वीडियो, जिसमें आपको पितरों से निमित्त जानकारी मिलेगी कि कैसे पहचान सकते हैं कि आपके पितरों के स्थान पर कोई प्रेत तो नहीं बैठ गया, या आपका भोग आपके पितरों तो ही प्राप्त हो रहा है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना जो अगली वीडियो आएगी, ताकि आपको बारीकी से एक एक चीज़ पता चले। दूसरी बात मैंने कोशिश की है इस वीडियो में क्लियर करने की कि आप कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। गौ माता को सुबह सुबह आटे की 2 लोई अगर आप खिलाते हो, ओम 3 बार ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः 3 बार बोलकर, तब भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। चिड़ियों के लिए पानी रखना, दाना डालना, इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।